तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप 2025 में फोन पे से पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। लोन अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। फोन पे आपको 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन दे रहा है, 5 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन दे रहा है और 10 लाख रुपए तक का होम लोन दे रहा है। देखिए, लोन तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन फोन पे से लोन अप्लाई करने का बेनिफिट ये है कि आप लोग को इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है, इंस्टेंट बिजनेस लोन मिल जाता है 5 लाख रुपए तक। साथ में आपको बहुत ही कम ब्याज पर मिलता है, किफायती इंटरेस्ट रेट पर आप लोगों को मिलता है। तो लोन आप लोगों को कैसे अप्लाई करना होगा, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। अगर आपके पैसे की कमी है या आपको पैसे की इमरजेंसी है तो आप लोग 5 लाख रुपए तक के लिए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं और आपके पास पूंजी की कमी है तो आप 5 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन भी ले सकते हैं फोन पे के थ्रू। यहीं पर अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो टोटल आप 10 लाख रुपए तक का होम लोन ले सकते हैं। और होम लोन यहाँ पर अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही कम टाइम में इंस्टेंट पर्सनल लोन आप लोगों को मिल जाता है। तो चलिए लोन कैसे अप्लाई करना है। लेकिन फोन पे से लोन अप्लाई करने के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो फ़ोन पे से लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे। फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पर शो करता है लोन्स का। ठीक है, तो सिंपली आप लोग को इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आता है, जहाँ पर आप लोगों को पर्सनल, गोल्ड, बाइक एंड फ्री क्रेडिट स्कोर आप लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहले में पर्सनल लोन है जहाँ पर आप लोग 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड है, तीसरा गोल्ड लोन्स है, चौथा बाइक है जहाँ पर आप लोग 2000 रुपये के EMI से आप लोग यहाँ पर बाइक भी लोन पर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कार लोन्स भी है, साथ में यहाँ पर लास्ट में प्रॉपर्टी लोन है जो कि 5 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का मिल जाता है। ठीक है, तो चूंकि हमें पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो फ़ोन पे आपको टोटल 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लोग को कैसे अप्लाई करना होगा, तो सिंपली अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो पर्सनल लोन लिखा हुआ है सिंपली इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आप लोग को अपना बेसिक डिटेल्स देना रहता है। तो बेसिकली इसके एडवांटेजेस एवं डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करेंगे कि अगर आप लोग फ़ोन पे से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग का क्या नुकसान होने वाला है, और अगर आप लोग डायरेक्टली लोन अप्लाई करेंगे तो आपका क्या बेनिफिट होने वाला है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से वेलकम टू क्रेडिट बी लिख करके आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर पर्सनल लोन जो अप्लाई करने का मेरे पास ऑप्शन है वो देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर कितना है। यहाँ पर मेरे को मिलेगा कितना, टोटल जो है कि 10 लाख रुपए तक का मुझे पर्सनल लोन मिल जाएगा 60 महीने के लिए, और यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का मुझे पर्सनल लोन मिलेगा 48 महीने तक के लिए, यानी बिजनेस लोन मिलेगा। यानी कि हम यहाँ से पर्सनल लोन और बिजनेस लोन दोनों लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले हैं सबसे पहले। और बता दें कि यहाँ पर जो इंस्टेंट ये ट्रांसफ़र होगा, यानी कि इंस्टेंट आप लोगों को ये लोन मिलेगा। तो सिंपली आप लोग पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आप लोगों को इस लोन के फीचर के बारे में बताया गया है कि क्या क्या यहाँ पर फीचर इस लोन का है। जैसे कि यहाँ पर आपको टोटल 6000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिलेगा, और जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है 12% से लेकर के 28.5% तक पर एनम के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। साथ में टेन्योर मिलेगा 6 महीने से लेकर के 60 महीने तक का, और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस 5.15% प्लस GST लगने वाला है, और ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, और किसी भी तरह का जो है कि नो कोलेक्ट्रल या फिर पेज सिक्योरिटी किसी भी तरह का नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया भी है जिसके लिए आप लोग को जानकारी होना चाहिए जिसका। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया में है कि सबसे पहले भारतीय होना चाहिए, उम्र 18-21 साल से ज़्यादा होना चाहिए, और जो मंथली पर्सनल इनकम है यानी कि आपका कम से कम मंथली 10,000 से ज़्यादा इनकम होना चाहिए। ठीक है, और साथ में मिनिमम यहाँ पर ये मिनिमम 10,000 दिया गया है, जबकि मिनिमम मंथली जो कि हाउस होल्ड इनकम 25,000 होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट एक ID होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और आपके आधार कार्ड में जो है कि मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये डिटेल्स होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पर अगर मैं डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर लगने वाला है फोटोग्राफ, पैन कार्ड, ठीक है, साथ में एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आप लोग को यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली नीचे जो लॉगिन या साइन अप विद मोबाइल का ऑप्शन दिया है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मोबाइल नंबर देना है, जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे नंबर देने के बाद। इसके बाद अभी आपने जो नंबर दिया है इस नंबर पर एक OTP आएगा, ठीक है, तो OTP यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर OTP दे करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा आपका प्रोफाइल फ़ोनपे के थ्रू ही, ठीक है। तो यहाँ पर रेफरल कोड मांग रहा है तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी मांग रहा है तो मैं यहाँ पर एक अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ। ईमेल आईडी देने के बाद कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन होगा, यानी कि हमारे ईमेल आईडी पर 6 डिजिट का एक OTP आया होगा, तो OTP को यहाँ पर इंटर कर लेंगे। यहाँ पर मेरा ईमेल में OTP आ चुका है, तो चलिए OTP को वहाँ पर इंटर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर OTP इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा। इसके बाद आपका पैन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर मांगा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग पैन कार्ड का डिटेल्स डालेंगे। पैन कार्ड का डिटेल्स डालने के बाद आप लोग को यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर, तो आपका पैन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर लेगा। अगर सब कुछ सही रहेगा तो आपका पैन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर लेने के बाद आपका डिटेल यहाँ पर मांगेगा, जैसे बेसिक डिटेल, आपका पैन कार्ड पर फर्स्ट नेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं अपना डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पर सिंपली अपना जो है कि डिटेल दे देंगे। अब इसके बाद आपसे इनकम प्रूफ पूछा जाता है इनकम डिटेल्स में कि आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो यहाँ पर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेता हूँ और मंथली इनकम पूछ रहा है तो मैं मंथली इनकम अपना 10,000 यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। देखिए यहीं पर हमारे काफ़ी सारे भाई लोग जो है कि मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो लोन अप्लीकेशन है रिजेक्ट कर दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो मंथली इनकम है आप लोग जो है कि 5,000, 7,000, 8,000 इस तरीके से डालते हैं। तो आपको मंथली इनकम कम से कम 10,000 डालना है। कोशिश कीजिए कि 20,000 डाल दें, क्योंकि यहाँ पर आपका किसी भी तरह का वेरिफिकेशन या फिर चेक नहीं की जाती है कि आप कितना वास्तव में कमाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर अधिक इनकम डालेंगे तो आपका जो लोन अप्रूवल है वो ज़्यादा होने का चांसेस यहाँ पर हो जाता है। सबमिट पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्लीज़ वेट होगा, मेरा डिटेल्स यहाँ पर सबमिट होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे लोन एलिजिबिलिटी का शो करेगा। अगर आपका पैन कार्ड में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, सिविल ठीक ठाक होगा, तब तो आप लोन के लिए अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कंग्रेचुलेशंस, मैं यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है। और यहाँ पर टोटल यानी कि टोटल यहाँ पर एलिजिबिलिटी मेरा चेक हो चुका है। अब एप्लीकेशन यहाँ पर फिलअप करना होगा, इसके बाद मेरा एग्रीमेंट होगा, इसके बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा मेरे बैंक अकाउंट में। और यहाँ पर जो अकाउंट मेरा रहेगा, जो फ़ोनपे में अकाउंट लिंक है, इसी बैंक अकाउंट में मेरा लोन का अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग इस तरीके से इसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं। और लोन इसमें अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को आराम से भरना होगा। अभी मैंने जो आप लोग को इनकम प्रूफ दिखाया है, इनकम प्रूफ यानी कि इनकम का जो रेंज मैंने आप लोग को दिखाया है कि कम से कम आप लोग को 20,000 डालना होगा, तभी आपका लोन अप्रूवल होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का आप लोग को विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब एप्लीकेशन में आप लोग का डिटेल्स देना पड़ता है, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। इन दोनों में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। अपना फोटो यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिटेल दे करके आपको सिंपली कर लेना है। इसके बाद एग्रीमेंट पर आएंगे। एग्रीमेंट पर आप लोगों को लोन का क्या EMI वगैरह रहेगा, ठीक है, कितने मंथ के लिए लेंगे आप, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने के बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ठीक। अब बेसिकली मेन पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप फ़ोनपे से पर्सनल लोन या बिजनेस लोन लेते हैं तो इसके लिए क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पर जो लोन अप्लाई कर रहा हूँ ये क्रेडिट बी के थ्रू अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि फ़ोनपे ने मुझे मैंने फ़ोनपे से लोन मांगा तो फ़ोनपे ने मुझे लोन लेने के लिए कहाँ भेज दिया, क्रेडिट बी में, ठीक है। और क्रेडिट बी से मुझे फ़ोनपे लोन दिवा रहा है। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी के पास लोन लेने जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मांग रहा हूँ फ़ोनपे से, लेकिन फ़ोनपे मुझे क्रेडिट बी के पास भेज रहा है। तो ऐसे केस में जो फ़ोनपे है वो भी अफिलिएट चार्जेस आप ही लोगों से लेगा, ठीक है, वो क्रेडिट बी से नहीं लेगा। तो आप लोग विशेष ध्यान ये दीजिए कि अगर आप लोग लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर फ़ोनपे से डायरेक्टली लोन अप्लाई ना करके आप लोग क्रेडिट बी से अप्लाई कीजिए। क्रेडिट बी से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप लोग को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, साथ में आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही मेन प्रोसीजर है, यही मेन जरिया है, ठीक है। बाकी आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से लोन के लिए लोन ले सकते हैं और इंस्टेंट लोन मिलता है वेरिफिकेशन होने के बाद। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।